हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम इस चैनल पर के माध्यम से कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये परीक्षा धाम की बुक है यूनिट 10 की। ठीक है, इसकी पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके पश्चात आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए हम पहले देख लेते हैं हमने पहले वीडियो में क्या देखा था। सबसे पहले हमने रूपरेखा देखी थी, उसके पश्चात मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार देखा था। ठीक है, फिर अनुसूचित जनजातियां देखी थी, उनके बारे में ये चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था क्या, मध्य प्रदेश की जनजातियों का प्रादेशिक विवरण देख लिया था हमने। ठीक है, फिर आगे देखा था हमने क्षेत्रवार उनका विभाजन देखा था। फिर ये क्षेत्रवार विभाजन है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, आप पिछली वीडियो जाकर देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम देखने वाले थे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बारे में। किस ज़िले में सर्वाधिक जो जनजातियाँ हैं वो निवास करती हैं, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले। तो ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति या एसटी की जनसंख्या पाई जाती है? तो सबसे पहले आता है धार, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ। क्या है? धार, बड़वानी, झाबुआ। इसकी आप ट्रिक बना सकते हैं DBJ। ठीक है, DBJ। तो धार, बड़वानी, झाबुआ, ये इनका क्रम रहेगा। धार में सर्वाधिक आप याद रख सकते हैं, लगभग 12.2 लाख जनसंख्या यहाँ रहती है, धार में सर्वाधिक। फिर अब देख लेते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले ये कौन से हैं। तो सबसे कम निवास करती है एसटी भिंड में, फिर दतिया और उसके बाद मुरैना। भिंड, दतिया, मुरैना। ठीक है, तो भिंड में सबसे कम कितनी है? 6131। 6131 जो है एसटी समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। चलिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आगे देखते हैं। अब दिया हुआ है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले और न्यूनतम प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं? अलीराजपुर पहले नंबर पर आता है, अलीराजपुर, फिर झाबुआ, उसके बाद बड़वानी। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। AJB ऐसा याद रखेंगे आप, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अलीराजपुर में सर्वाधिक प्रतिशतता कितनी है? 89%। 89% जो है एसटी के लोग अलीराजपुर में निवास करते हैं। ठीक है, 89% पूरे ज़िले की जो जितने 100% जनसंख्या है, तो वहाँ पर 89% ही सिर्फ एसटी रहते हैं उस ज़िले के परसेंटेज में। ठीक है, फिर देख लेते हैं न्यूनतम में यहाँ से फिर से भिंड, फिर यहाँ मुरैना पहले आ जाएगा, उसके बाद दतिया। ठीक है, भिंड, मुरैना, दतिया। वहाँ क्या था? भिंड, दतिया, मुरैना। तो यहाँ कितने प्रतिशत? 0.4%। 0.4% जो है एसटी निवास करती है भिंड में। ये हो गया यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ कौन सी हैं, इनकी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, कुल मिलाकर हमने देखा है कि कितनी जनजातियाँ हैं? 43 हैं। ठीक है, हाँ, वर्तमान में 43 हैं क्योंकि 3 को हटा दिया गया था। चलिए इनके नाम हम एक बार देख लेते हैं। और जैसे अगरिया है, आंध, बैगा, भैना, ठीक है, भारिया, भुइहार, भूमिया और बत्रा। ठीक है दोस्तों, आप ये नाम पढ़ लेंगे, इतनी ज़्यादा इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इनको या तो नोट करना हो तो कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। चलिए, ये 46 हो गई टोटल। तो मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित थे। कितनी थी? पहले 46 जो है एसटी समूह अनुसूचित थे, लेकिन क्या हुआ कि 8 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कीर, मीना और पारधी, कौन सी हैं? कीर, मीना और पारधी, इन तीन जनजातियों के समुदाय से विलोपित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 जनजातियों को कब हटाया गया? 8 जनवरी 2003 को इनको हटा दिया गया। कौन सी 3 जनजातियां हैं? कीर, मीना और पारधी।
इस प्रकार वर्तमान में 43 अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं। कितनी हैं? 43 वर्तमान में हैं। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों का वितरण दिया हुआ है। ठीक है, इन जिलों में कितनी जनजातियां निवास करती हैं उस प्रकार से दिया गया है। पहले प्रतिशत वर्ग दिया गया है, जिलों की संख्या दी हुई है, कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत दिया हुआ है और जिलों के नाम दिए हुए हैं। जैसे 5 से अधिक प्रतिशत की बात करें तो ये 4 जिले हैं। ठीक है, 4 जिले हैं। यहाँ कुल जनजाति का प्रतिशत है 25.11%। तो इनमें आ जाएगा धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, ये ज़िले आते हैं। ठीक है, फिर 3 से 5 तक के प्रतिशत, ये 7 ज़िले हैं। इन 7 ज़िलों में आप देख लेंगे खरगोन, बैतूल, अलीराजपुर, मंडला, सिवनी, शहडोल और खंडवा। ठीक है, 2 से 3 प्रतिशत। दोस्तों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे, और यदि जिसको ये महत्वपूर्ण लगता हो तो आप वीडियो को पॉज करें और उसको नोट डाउन कर लें। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तुलनात्मक व्याख्या करना है। ठीक है, एससी और एसटी की तुलनात्मक व्याख्या करना है। चलिए देखते हैं। संविधान में परिभाषा। पहला क्या है? संविधान में परिभाषा अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 24 अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 24 में संविधान में एससी की परिभाषा बताई गई है और एसटी की परिभाषा 366(25) में। 366(24) में एससी है और 366(25) में एसटी है। ठीक है, अब संविधान में इनका वर्णन पहले करेंगे, फिर परिभाषा इन लोगों ने बाद में दिया है। तो 341 में एससी का वर्णन है और 342 में एसटी का वर्णन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि एसटी शब्द का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो एसटी वर्णन अगर शब्द बोलेगा तो किस में आएगा? 342 में आएगा। और यदि परिभाषा की बात करेंगे तो 366(25) में आएगा, एसटी की हम बात करें तो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या की बात करें तो एससी की जनसंख्या कितनी है कुल राज्य की जनसंख्या की? ये है 15.6%। 15.6% एससी है पूरे मध्य प्रदेश में, और 21.1% है एसटी, अनुसूचित जनजाति निवास करती है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या एससी की कहाँ निवास करती है? इंदौर जिले में, आप सभी जानते हैं। और एसटी की निवास करती है कहाँ? धार जिले में। अभी हमने प्रतिशत में देखा तो अलीराजपुर में लगभग 89% निवास करती थी। ठीक है, चलिए ये पेन इसमें अच्छे से काम करता नहीं दोस्तों। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है एससी की निवास करती है कहाँ? झाबुआ में, बिल्कुल झाबुआ में निवास करती है न्यूनतम। और एसटी की न्यूनतम निवास करती है कहाँ? भिंड में। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त कुल जनजातियाँ या कुल जातियाँ कितनी हैं? जैसे एससी की कुल कितनी हैं? 48 और एसटी की हैं 43। 48 हैं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं 43। यहाँ तक क्लियर। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 113.42 लाख ये एससी हैं और 153.16 लाख ये एसटी हैं। आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कर्मियों की व्यावसायिक संरचना की तुलना। ठीक है, ये व्यावसायिक संरचना की तुलना है, इसे हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सहभागिता दर कुल जनसंख्या में कर्मियों का अनुपात। एसटी में जो है कितने जनसंख्या जो है यहाँ काम करती है वो देख लेते हैं। 43.5 कुल मिलाकर ये कर्मी है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के कितने हैं? 49.9%। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बताया ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एसटी है, तो एसटी के जो कर्मचारी हैं उनकी व्यावसायिक संरचना की तुलना की बात की गई है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन कामों में कुल मिलाकर एसटी की भागीदारी कितनी है। सिर्फ हम
हमें हमारे लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें सहभागिता दर कितनी है एसटी की? 49.9% है। कुल कर्मियों में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत कितना है? 63.7%। और कुल कर्मियों में सीमांत कर्मियों का प्रतिशत कितना है? 36.3%। मुख्य कर्मियों में काश्तकारों का प्रतिशत कितना है? 41.5%। और मुख्य कर्मियों में कृषक मजदूरों का प्रतिशत कितना है? 45.4%। और मुख्य कर्मियों में गृह उद्योग में लगे कर्मियों का प्रतिशत है 0.7%, ठीक है। और आगे है मुख्य कर्मियों में अन्य कर्मियों का प्रतिशत कितना है? 12.5%। चलिए, कि ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण था नहीं दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक जो वितरण दिया गया है इसे देख लेते हैं अब। राजनीतिक क्या है? ये वितरण है, राजनीतिक वितरण के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति संभाग कितने हैं? एसटी संभाग कितने हैं? कुल 7 हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जिले कितने हैं? कुल मिलाकर 21 हैं दोस्तों। ये पांडुर्णा को मिलाकर 21 जिले हैं अनुसूचित जनजाति के। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के विकास खंड कितने हैं? ये हैं 89। संभाग 7 हैं, जिले 21 हैं, विकास खंड 89 हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जिले वाला संभाग कौन सा है? अनुसूचित जिले वाला संभाग है ये इंदौर संभाग है। इंदौर संभाग के कुल 7 जिले अनुसूचित जिलों की श्रेणी में आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित विकास खंड वाला जिला कौन सा है? ये है धार। धार जिले के अंतर्गत कुल 12 विकास खंड हैं इसमें जो अनुसूचित घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट कितनी है? जो एमपी की विधानसभा है उसमें एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें, कितनी? 47 सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट कितनी है? 6 हैं। लोकसभा में, लोकसभा की बात हो रही है, 6 हैं एसटी की एमपी से। फिर इसमें दिया हुआ है, जैसे ये मैप में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ बताया गया धार के बारे में। तो धार में क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला ये वो जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले विकास खंड भी इसी में है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पर प्रतिशत यही है। अलीराजपुर में क्या हुआ है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? अलीराजपुर में है, ठीक है। आप ये मैप ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं संभाग, जिला और विकास खंड। जैसे इंदौर संभाग है, ये कौन सा संभाग है? इंदौर संभाग है। तो इंदौर संभाग के हमने कितने जिलों को देखा? 7 जिलों के बारे में ये देखा कि ये अनुसूचित जिले हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, धार, ये 7 जिले हुए। अब हमने पढ़ा था कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक विकास खंड है, तो हमने पढ़ा था धार। यहाँ सर्वाधिक 12 विकास खंड अनुसूचित हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कुल मिला के ये जबलपुर संभाग के बारे में देख लेंगे। जबलपुर संभाग में मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बालाघाट, डिंडोरी, ये जिले अनुसूचित जिले के अंतर्गत आते हैं। फिर शहडोल संभाग में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इसके तीनों जिले आ जाते हैं। आगे देख लेते हैं नर्मदापुरम में खुद स्वयं नर्मदापुरम आ जाता है और बैतूल आ जाता है। रीवा संभाग में सीधी, और चंबल संभाग में श्योपुर, और उज्जैन संभाग में रतलाम, ठीक है। आगे देख लेते हैं जनजाति से संबंधित प्रमुख दिवस। जो जनजातियों से संबंधित प्रमुख दिवस हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको आप नोट डाउन कर लें कहीं, या आपके पास बुक है तो आप हाईलाइट जरूर कर लें। विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। रानी दुर्गावती जयंती 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। जनजाति गौरव दिवस
15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है। टंट्या मामा बलिदान दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, विमुक्त जाति दिवस 2021 से प्रारंभ हुई। जो विमुक्त जाति दिवस है कब मनाया जाता था? 31 अगस्त को 2021 से प्रारंभ हुई। और जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की स्मृति में ये भी 2021 से प्रारंभ हुई है। विश्व आदिवासी दिवस 1994 से संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा प्रारंभ किया गया। जो विश्व आदिवासी दिवस है वो 1994 से संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये न्यू फैक्ट हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं जनजातियों की प्रमुख उपजातियां। जनजातियों की क्या हैं प्रमुख उपजातियां? गोंड, गोंड के बारे में देख लेते हैं। इनकी प्रमुख उपजातियां कौन सी हैं? अगरिया, परधान, भिम्मा, ओझा, मुड़िया, नगारची, सोलाहास, अबुझमाड़िया। फिर कोल की देख लेते हैं। गवठिया, रोतिया, रोतेला, रोहिया, रोहे, ये इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। उसके पश्चात देखते हैं भील। भील की हैं भिलाला, बरेला, पटालिया, तड़वी और रथियास। ठीक है। बैगास भी इनकी मिलती है दोस्तों भील की। फिर कोरकू देख लेते हैं। कोरकू बडोया, बोबई, बवारी, रूमा, पाथरिया, दुलारिया, निहाल, ये इनकी उपजातियां हैं। फिर भारिया, भूमिया, भुइहार, पंडो, पालिया, इनकी ये उपजातियां हैं। सहरिया के बारे में देख लें। शवर, सोर, सोसिया, डंडामी, ये इनकी प्रमुख जनजातियां हैं। बैगा, बैगा में बिंजवार, भरौतिया, ननौतिया, रायमैना, कठमैना, बाड़मैना और नाहर, ये बैगा की उप जनजातियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले जो चैप्टर हैं 2-3 वो बहुत ही टफ हैं क्योंकि उसमें टेबल्स बहुत दी हुई हैं। लेकिन जब हम जनजातियों में पहुँचेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व में पहुँचेंगे, उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान में पहुँचेंगे तो बहुत ही रोचक तरीके से दिया हुआ है, उसमें आसानी होगी। अब देख लेते हैं इनके व्यवसाय के बारे में, किसका कौन सा व्यवसाय है। जनजातियों समुदायों के कार्य एवं व्यवसाय। जैसे अगरिया है, अगरिया जनजाति का क्या व्यवसाय है? ये लौह शिल्प कला, कृषि उपकरण और अयस्क को गलाकर ये लोहा तैयार करते हैं। खैरवार क्या करते हैं? कत्था निकालने का कार्य करते हैं। खैर से कत्था बनाने का कार्य करते हैं ये। बैगा, बैगा क्या करते हैं? बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करते हैं। ये एक प्रकार की चिकित्सक जनजाति है। कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भूमि खोदने का कार्य करते हैं कोरकू। और कोल क्या करते हैं? कृषि कार्य तथा भिलमा का संग्रहण करते हैं। हलवा कृषि कार्य करते हैं। चेबड़ा जिसे पोहा कहते हैं, ये पोहा बनाते हैं। ठीक है। प्रधान, प्रधान क्या करते हैं? गाथा गायन और संगीत कार्य करते हैं। मुड़िया, मुड़िया जो है काष्ठ और लौह शिल्प कला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुंदेर, कुंदेर रीवा जिले के सुपारियों पर कलाकारी कर सुपारी कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो कुंदेर हैं, कुंदेर जो जाति है दोस्तों, ये रीवा ज़िले में निवास करती है। और रीवा ज़िले में जो सुपारी से जो मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं उनके लिए फेमस हैं। फिर पनीका जनजाति, पनीका जनजाति ये दर्जी का कार्य और बुनकर का कार्य करती हैं। बंजारा तो आप सभी जानते हैं, ये कंघी बनाने का कार्य करते हैं। ये राज्य के उज्जैन, रतलाम और नीमच ज़िले में प्रमुखता पाई जाती है। ठीक है, ये औजार बनाने की इनकी कथा है दोस्तों। ठीक है, कथा हम यहाँ सुनना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब ये महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं इसमें कि गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य हैं, है ना। यदि आप गोवा का प्लान कर रहे हैं तो बिना इन तथ्यों के आप उस प्लान को पूरा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजातीय क्रम भील, गोंड और कोल है। सर्वाधिक जनसंख्या भीलों की है, फिर गोंड की है, उसके पश्चात कोल आते हैं तीसरे नंबर में मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर। मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 984 महिलाएं निवास करती हैं।
यदि जनजातियों में 1000 पुरुष हैं तो उनके लिए सिर्फ 984 महिलाएं ही निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? ये है पाओ जनजाति, जो कि 1000 पुरुषों में 1041 महिलाएं हैं। चलिए, फिर आप यहाँ बिंजवार देख लेंगे, हलवा, बैगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनजातियों में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? सर्वाधिक है पाओ का और न्यूनतम किसका है? सौता का। सौता 1000 पुरुषों में सिर्फ 681 महिलाएं हैं। ये हैं सौता जनजाति। मध्य प्रदेश में जनजातियों में वृद्धावस्था कितनी है? वृद्धावस्था 80 प्लस में बात करें, लिंगानुपात 1195 है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1000 पुरुषों में 1195, यदि 1000 पुरुष हैं तो 1195 महिलाएं जिंदा हैं, ठीक है। सिर्फ 1000 पुरुष जीवित बचे हुए हैं और 1195 महिलाएं ज़्यादा जीवित हैं। तो आप सभी जानते हैं महिलाओं की जो जीवन है वो पुरुषों से अधिक, ऐसा सामान्यतः होता है। मध्य प्रदेश में जनजातियों में शिशु लिंगानुपात कितना है? 990 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 990 है। मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है? जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है? ये है हलवा की है 84.3%। फिर मांझिया जाता है 72%, कवर 71%। तो सर्वाधिक हम बात करें हलवा जनजाति की, सर्वाधिक है 84.3%, है ना। ये दोस्तों बहुत ही नए फैक्ट है इसमें ये निर्माण में मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन इसमें ये फैक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकासखंड की संख्या 89 है। सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला विकासखंड कौन सा है? ये है भावरा, अलीराजपुर जिला। सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला या विकासखंड की बात करें, जिला तो अलीराजपुर है ही 89%, लेकिन ज़िले के अंतर्गत एक विकासखंड है जिसका नाम है भावरा। इसमें 96.59% जो है जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का क्रियाशील आयु वर्ग कितना है? ये है 15 से 59 वर्ष के लोग जो है कार्य करते हैं। इसमें 53.9% लोग जनजातियों के हैं। कुल मिलाकर इतने लोग कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों का युवा वर्ग कितना है? युवा वर्ग है ये 39.8%, 39.8%। मध्य प्रदेश में जनजातियों का वृद्ध आयु वर्ग 60 वर्ष से अधिक की बात करें, ये है 6.2%, 6.2%। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना की एक रणनीति तैयार की है, ठीक है। कुल कर्मियों, टोटल वर्कर्स की बात करें, कुल कर्मियों की संख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत का हिस्सा ही सहभागिता दर कहलाती है। जनजातीय पुरुष कर्मियों का सहभागिता प्रतिशत कितना है? 53.2%, ये आप याद रखेंगे। और जनजातीय महिला कर्मियों का सहभागिता कितनी है? 46.5%। चलिए आगे देख लेते हैं। वेरियर एल्विन ने जनजातियों के लिए अलग निवास की चर्चा की है, जिसे नेशनल पार्क पॉलिसी कहा जाता है। जो वेरियर एल्विन ने जो है जनजातियों के लिए अलग निवास की बात की है, तो उनको क्या कहा जाता है? नेशनल पार्क पॉलिसी। अब आगे देख लेते हैं कि विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ पिछले वर्षों में, वो हम यहाँ देखेंगे। हाँ, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में प्रमुखता से बसी हुई है? भारिया जनजाति, ये 2021 का क्वेश्चन है MPPSC का। छिंदवाड़ा में पाई जाती है भारिया जनजाति प्रमुख रूप से। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? ये दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये भील है, आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, फिर भील है। जनगणना 2011 के अनुसार
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21% है। एग्जैक्ट बात करें तो 21.1%। भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? ये प्रथम स्थान है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान है प्रथम है दोस्तों। और यदि आप प्रतिशत में बात करेंगे देश में मध्य प्रदेश का, तो ये 13वां स्थान है। इसमें दिया नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, 13वां स्थान है। जब मैं निर्माण पढ़ रहा था तो उसमें ही दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। ठीक है, और भी पाई जाती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कौन जनजाति नहीं पाई जाती है? कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? टोडा जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन दे देगा बैगा, भारिया, सहरिया, फिर टोडा। तो ऑप्शन जाएगा टोडा। चलिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। लगभग इसमें 35 से 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इनको ज़रूर लगाएंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए इसको हम और जूम कर लेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से दिखाई देगा। अनुसूचित क्षेत्र में कौन सा घोषित करता है? अनुसूचित क्षेत्र जो है कौन घोषित करता है? ये घोषित करते हैं राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जी जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है भिम्मा जनजाति मध्य प्रदेश के किस हिस्से में निवास करती है? तो भिम्मा जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं? ये हमने अभी देखा, 43 जनजातियां निवास करती हैं। आगे देख लेते हैं किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या और प्रतिशत अधिकतम है? ये अधिकतम कहाँ है? धार और अलीराजपुर में प्रतिशत अधिक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या निवास करती है? सर्वाधिक और न्यूनतम की बात कर रहा है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं सर्वाधिक निवास करती है धार में और न्यूनतम करती है भिंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भील जनसंख्या निवासरत है? मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भील जनसंख्या जो है निवासरत है? आप सभी जानते हैं 39.08% भील जनसंख्या निवास करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश में जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात ये है 984। ठीक है, 984 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक साक्षरता, ऐसी जनजाति जिसमें साक्षरता अधिक है, ये है हल्बा जनजाति। 9वां देखते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है। 10 की वृद्धि दर कौन सी है? कितनी है? 25.20%। यह है जनजातीय जनसंख्या वृद्धि दर। आगे देख लेते हैं राज्य की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी भाग में निवास करती है? तो पश्चिमी भाग में जो निवास करती है वो है भील। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? मध्य प्रदेश में जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ये है 21.09%, है ना। ये एग्जैक्ट है, और यदि आप देख लेते हैं तो 21.1% भी इसका आंसर देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको लगा के आप बिल्कुल जाइएगा। आगे देख लेते हैं किस विद्वान ने जनजातियों को गिरिजन के नाम से संबोधित किया? गिरिजन के नाम से संबोधित किया है महात्मा गांधी ने।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मध्य प्रदेश में जनजातीय पुरुष कर्मियों का सहभागिता प्रतिशत कितना है? मध्य प्रदेश में जनजातीय पुरुष कर्मियों का सहभागिता प्रतिशत कितना है? क्या आप हमने अभी देखा 53.2%। बिंजवार जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? बिंजवार जनजाति निवास करती है बालाघाट और सिवनी में। कहाँ? बालाघाट और सिवनी जिले में निवास करती है बिंजवार जनजाति। आगे देखते हैं, कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ी है दोस्तों भील। भील सबसे बड़ी है। जनजाति और उनके युवा ग्रहों का मिलान करना है। ठीक है, चलिए इनके युवा ग्रहों का मिलान करते हैं हम। ये ऑप्शन दिखने लगे हमको। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी मिले हुए हैं दोस्तों। घोटुल ये मुड़िया जनजाति का है, रंगबंग है भारिया जनजाति का, और धुमकोरिया है ओराव का, और गतियोरा है मुंडा जनजाति का। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? ये 3 जिले हैं भिंड, दतिया और मुरैना। भिंड, दतिया और मुरैना 3 जिले न्यूनतम वाले हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है 89। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले आप महत्वपूर्ण है, 3 जिलों को आप याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार, बड़वानी और झाबुआ। धार, बड़वानी और झाबुआ। निम्न में से कौन सी बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है? ये उपजाति नहीं है कौन सी? रैतेला। रैतेला नहीं है। ठीक है, रैतेला। बाकी बिंजवार, रैमेना, नरोतिया ये इसकी उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में से किस वर्ष बाहर किया गया था? ये किस वर्ष बाहर किया गया था? 2003 में। 8 जनवरी 2003 को बाहर किया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा किन या किस जनजातियों को प्राप्त है? विशेष पिछड़ी जो जनजातियां हैं किसको प्राप्त हैं? ये आगे देख लेते हैं। उपरोक्त सभी को, बैगा, भारिया और सहरिया, ये तीनों को प्राप्त है मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं। 50% से अधिक, तो इसमें बात कर रहा है धार, अलीराजपुर, झाबुआ, ये तीनों जिले हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नर्मदा नदी के दोनों ओर कौन सी जनजाति पाई जाती है? नर्मदा नदी के दोनों ओर पाई जा रही है, ये है गोंड जनजाति। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के आसपास किस जनजाति का संकेंद्रण है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के आसपास, ये है गोंड। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा आप सभी जानते हैं। नर्मदा के दोनों ओर, एक ओर है विंध्य और नीचे की तरफ है सतपुड़ा, तो सीधी सी बात है गोंड जनजाति वहाँ पाई जाएगी। क्वेश्चन एक ही है, तरीका अलग है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे कम जनजाति जनसंख्या निवास करती है? सबसे कम जनजाति जनसंख्या निवास करती है दोस्तों ये उत्तरी क्षेत्र में। बाकी तीनों क्षेत्र में सर्वाधिक करती है। आगे देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर हम विचार करेंगे, देख लेते हैं। पहला है कि भील जनजाति पश्चिमी भाग में रहती है, बिल्कुल सही बात है। कोरकू जनजाति दक्षिण भाग में रहती है, ये भी सही बात है। माझी जनजाति उत्तरी जिलों में रहती है, बहुत सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी बुनकर का कार्य करती है? कौन सी जनजाति बुनकर का कार्य करती है? ये पनिका जनजाति बुनकर का कार्य करती है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरकू जनजाति का निवास नर्मदापुरम से लेकर खंडवा तक है। कोरकू जनजाति का निवास नर्मदापुरम से लेकर कहाँ तक है? खंडवा तक है। ठीक है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र की प्रमुख जनजाति बैगा है। ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे दोस्तों। रीवा जिले का कुंदेर समुदाय किस लिए प्रसिद्ध है?
जो रीवा जिला है उसका कुंदेर समुदाय किस लिए प्रसिद्ध है? ये सुपारियों पर कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित ये नहीं है तो कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। ये जो खैरवार है दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र, ये नहीं है दोस्तों। ये खैरवार जनजाति जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बाकी भिलाला पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र है, सऊर उत्तरी पूर्वी जनजातीय क्षेत्र है और सहरिया उत्तरी जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की नगरीय जनसंख्या कितनी है? नगरीय जनसंख्या कितनी है? ये हो जाएगी 6.8%। कितनी है? 6.8%, 6.8%। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड वाला जिला कौन सा है? ये धार है। यहाँ 12 थे। कितने थे? 12 विकास खंड। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की विधानसभा एवं लोकसभा में क्रमशः आरक्षित सीटें कितनी हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 47 और 6। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना की रणनीति तैयार की गई थी? जनजातीय उपयोजना की रणनीति तैयार की गई थी, ये हो जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ये इसके आंसर हैं, आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और इसमें हम जो तथ्यवान या एग्ज़ाम पीडीएफ बुक आएगी इसी चैनल पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।